नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एचपीएससी के एग्जाम के लिए जिस तरह से आप लोग जोर शोर से लग गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूं एचपीएससी पीजीटी की, जिसकी डेट आ गई है, आप लोग को पता भी होगा 30 सितंबर से। और इस पीजीटी के लिए पहले उम्मीद आप करते थे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जैसा कि कई सब्जेक्ट में है अभी भी, और फिर जाकर के सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, ये वाला कैंसिल। डायरेक्ट आपका एग्जाम क्या घोषित हो गया, 13 सितंबर से सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपके पास टोटल 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। और इस 18 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम है 3 घंटे का, 3 आवर्स का टाइम है। अगर आप देखेंगे माइक्रो लेवल पे तो 15 क्वेश्चन का आंसर, अगर पर क्वेश्चन का आंसर आप 2 पेज में देते हैं, कितने में, 2 पेजेज में देते हैं, तो आपका टोटल पेज कितना होगा बच्चों, 30 पेज होगा। अब आपके पास देखिए 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स का टाइम है, 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट 1 घंटे में, है ना, 60 मिनट हुआ। अब आप बताइए, तो जोड़ देंगे तीनों, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 180 मिनट, 30 पेजेज 180 मिनट। अब आप 180 मिनट में 30 पेज से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 6 मिनट पर पेज, यानी एक पेज आपको कितने में लिखना होगा, 6 मिनट में। अब 6 मिनट में अगर एक पेज लिखना होगा, आपकी राइटिंग स्पीड उसी हिसाब से होनी होगी। आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे हम अगर एक पेज 6 मिनट में लिखते हैं तो 2 पेज लिखने में हमें कितना मिनट लगेगा, फिर 6 12, यानी 1 पेज जो है, एक पन्ने का दोनों साइड लेंगे, 2 पेज जो होता है वो लिखने में आपको कितना लग रहा है, 12 मिनट। और उस कंडीशन में आप जाएंगे तब आप 30 पेज लिख पाएंगे 180 मिनट। 5 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं और बेस्ट है, क्योंकि जैसे ही पेज की संख्या 30 से ज्यादा जाती है, इसका मतलब हो गया कि आपका टाइम डिसमिस होना है, ये डिसबैलेंस होना है। और उस कंडीशन में या तो आप 8 क्वेश्चन लिख पाएंगे, 10 क्वेश्चन लिख पाएंगे, जाते जाते एंड हो जाएगा, टाइम ओवर। तो कैसे इन सब का बैलेंस किया जाए, कैसे इन सब के बीच संतुलन बना करके हम सारे क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कर पाए, और उसमें से बेस्ट कम से कम 12 क्वेश्चन को टॉप आंसर में लेकर के आए, एक फॉर्मेट के साथ। आंसर की जो स्ट्रक्चरिंग होता है, टॉपिक का जो फॉर्मेटिंग होता है, उस टॉपिक को सिलेबस के हिस्सों से कैसे निकाला जाना चाहिए, उनसे कौन से क्वेश्चन होंगे उसे कैसे क्रिएट किया जाना चाहिए, फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे फॉर्मेट हो, और आंसर का एक स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाए तो उसको फुलफिल करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होगी, कैसे उसका बिगिनिंग होगा, कैसे उसका मेजर पार्ट्स होंगे, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन में और चीज़ें ऐड होंगी, फाइनल कंक्लूजन कितने तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से दी जा सकती है। इन्हीं सब टेक्निक्स और क्रिएटिविटी के लिए अरदास क्लासेस 21 अगस्त से आंसर राइटिंग और एचपीएससी, फिलहाल पीजीटी का, और यही सेम आगे प्रोसेस होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, जो आपको अपनाना होगा। हम चाहते हैं कि अगर दोनों की एलिजिबिलिटी जो रखते हैं अभी से जुड़ जाएं। जो एचपीएससी पीजीटी देना है, 13 तारीख से एग्जाम शुरू है, तो आपके पास 1 मंथ का भी पूरा टाइम नहीं है, जैसा कि अक्सर एचपीएससी के एग्जाम में होता है कि डेट दिया तो एग्जाम ले लेगा। 1 अक्टूबर को चुनाव है, 4 अक्टूबर को हरियाणा में नई गवर्नमेंट बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे पहले एग्जाम आप दे करके अपने आप को श्योर कर लें, ताकि अगले वैकेंसी का इंतजार अगले 4-5 साल तक करना ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।